नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम देवा शरीफ में मौजूद हैं। अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव को लेकर के क्या कुछ रुझान है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और रात का समय है और देवा शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों का रुझान क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे उलट जो है एक तस्वीर हमने यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर देवा शरीफ वैसे ही अपने आप में कौमी एकता की जो है बड़ी मिसाल है, लेकिन एक और चीज़ आप देखिए, ये थोड़ा जूम करके दिखाइए। मनोज भेलपुरी, ये मनोज भेलपुरी हैं और ये इधर जो है वो क्या बोलेंगे इसको चाट को क्या बोलेंगे आपकी? चना मसाला चाट। चना मसाला चाट। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी। तो आप भी हिंदू है जी। तो देखिए बाबूलाल हैं और इधर जो है वो इधर दिखाइए, वो उधर जूम करके दिखाइए जरा। ये बलराम चाट कॉर्नर वो भी है और ये इधर जो है ये भैया दाने पर चावल के दाने पर जो है लकड़ी के छल्ले पर नाम लिखते हैं। हाँ। तो आपका नाम क्या हुआ? शिवा सोनी। शिवा सोनी। आप भी हिंदू हैं? जी। ये देखिए आप कि देवा शरीफ का ये शायद देवा शरीफ में ऐसा हो सकता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद है। त्रिवेणी प्रसाद। और देखिए भगवा पहने हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर लगती है कोई किसी प्रकार की? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मोदी गवर्नमेंट से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या ये जो 80-20 वाली बात जो कही जाती है, आप लोग देवा शरीफ में हैं, जी जी। एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की दुकानें हैं, आप लोग यहाँ पर हैं। जी जी। आप जी। क्या सोचते हैं? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, यहाँ कोई 80-20 की जो बात की जाती है वो कैसी वो है? तो राजनेता है, वो जो कहते हैं वो भी अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन यहाँ वो बात सही है गलत है वो? नहीं, वो गलत है, ऐसा नहीं है। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीबों के लिए काफ़ी मोदी जी ने किया है, आवास दिए हैं, लैट्रिने दिए हैं, खातों में पैसा आ रहा है, गल्ला भी डबल दे रहे हैं। योगी जी से? योगी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो योगी जी का वो जो 80-20 का जो वो है वो ठीक लगा गलत लगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं वो नेता हैं उनकी। वो क्यों कहते हैं फिर वैसे अब जो बात? अपने हिसाब से कहते हैं। नहीं तो उससे आपको तो दिक्कत हो सकती है ना। यहाँ पे तो आपस में दो भाई हैं, मेरा और इनका है, सही चलता है। फिर वो 80-20 के ऊपर से बात अब कहें? वो अपने हिसाब से कहते हैं, वो नेता है, वो जो कहे वो माना जाता है। माना जाता है। हाँ हाँ तो 80-20 ठीक है फिर? हाँ, और क्या। आप कह रहे हैं 80-20 ठीक है? नहीं, हम ठीक नहीं कह रहे हैं, हम कहे वो नेता है, वो अपने हिसाब से बात तो कर। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अब वो गलत कह रहे हैं या जो भी अपने हिसाब से कह रहे हैं, मैं नहीं एक कह आदमी राय तो सकता। रखता ही है ना, मैं क्या नहीं सही कह कहा सकता कि हूँ गलत अच्छा है गलत है क्या आप है। सोनी भाई आप क्या मानते हैं? उनका जो भी कहना है वो जानते हैं, अच्छा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप जनता में आपको क्या लगता है? जनता में तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई हिंदू है मुसलमान है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पता ही नहीं चलता है। आप कभी भी ट्राई करके देख लो, किसी को नहीं पता चलेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है यहाँ पे। तो जो ये बोला जाता है 80-20, ये आपको ठीक लगता है कि गलत लगता है? अब भैया वो भाषण दिए हैं वो ठीक भी है उनके लिए, मेरे लिए भी जैसा है। नहीं, आप बताइए ना, आपके लिए ठीक है? हाँ सब ठीक है। 80-20 आप मानते हैं कि सही बात कह रहे हैं वो? अब वो उनकी अपनी राय है, कैसे वो कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। उनको पता है कि 80% मेरे हैं, 20% उनके दूसरे हैं, उनको 20% 20% दूसरे हैं। अब जो भी पता हो, मुझे नहीं पता। मुझे किसके लिए कह रहे थे वो? क्या चीज़? किसके लिए कह रहे थे? अब भैया वो अखिलेश भैया के लिए कह रहे हो या किसके लिए कह रहे हो मुझे थोड़ी नहीं पता। आपको क्या लगता है यहाँ पर आप रहते हैं खास कम्युनिटी के बीच में, तो आपको लगता है कि ये कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। फिर ये क्यों बात की जाती है 80-20 वाली? तो राजनीतिक मसला है, वो जानते हैं। हम लोग आपस से आरे में रहते हैं, वो मुझे पता है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव। देखिए यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ये कि देवा शरीफ में हमने जितने लोगों से बात की सब हिंदू हैं। तो ये 80-20 वाली जो बात है उसको टटोलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि सही बात है गलत बात है, आप लोग क्या मानते हैं? बात सही है। बात सही है? हाँ बिल्कुल तो सही 80-20 से आप क्या समझते हैं? 80-20 से समझते हैं 80% वोट हमारी है, जितनी वोटें पड़ेंगी। आप बीजेपी के हैं? हाँ बीजेपी कार्यकर्ता हैं? हाँ कार्यकर्ता नहीं, लेकिन उसके समर्थक हैं। अच्छा, उसके वोटर हैं। हाँ तो आपको लगता है कि ये 80-20 वाला जो नारा या जो बातें उन्होंने कही वो सही कही? हाँ बिल्कुल कही। हाँ। हाँ लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि 80 और 20 का मतलब तो जो है वो यही है कि वो 80% हिंदू और 20% मुस्लिम हर की बात व्यक्ति कर का रहे हैं। अपना दिमाग है, अपना कयास कोई लगाए कुछ लगाए। लेकिन इतने बड़े लेवल से ऐसी बातें क्यों कही जाए कि लोग गलत कयास लगाएं? क्यों? इससे बचना नहीं चाहिए आप क्या? गलत अपने मन से कह सकते हैं ना, उन्होंने किस हिसाब से कहा है वो समझते हैं, तो वो खुल करके पार्टी समझती है। हाँ। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि शरारत भरी जो है वो बयानबाजी जो है वो है कि हाँ एक अपना वोटर को चार्ज करने के ये लिए हमने आप कह दिया। कह सकते हैं, कोई अगला कह सकता है, कहने को बहुत सी बातें हो सकती हैं। अच्छा, एक मैं बयान यहाँ पर छेड़ना चाहूँगा थोड़ा सा, कितना आप बताइए
एक डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी है राघवेंद्र सिंह, उन्होंने एक बड़ा गलत बयान दिया। उन्होंने आप बताइए, आप उसको गलत मानते कि नहीं मानते? मेरी नज़र में वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो मियाँ का खून है। नहीं, तो ये गलत है। पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। पार्टी करेगी, करना जब करना चाहेगी करेगी। चुनाव चल रहा है, अभी सब व्यस्त है, हो सकता है भाई, है ना? है मतलब लेकिन पार्टी गलत से है, पूरे बंधे हुए हैं। गलत है। नहीं मतलब आपको गलत नहीं लगता गलत है, गलत है। हम कह रहे फिर हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं लगती? गलत कार्रवाई क्या हम करेंगे? क्यों ऐसे बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं? भाई नेता है, अपनी वोट एक नंदकिशोर गुर्जर थे, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोनी से बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा कि अपना व्यापार करना है दिल्ली चले जाओ, यहाँ नहीं। वो तो ऐसा अपना क्यों? अपना ऐसा ना, आप लोग भी तो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो वोट के चक्कर में आदमी अपने हिसाब से कहता है वो क्या कह रहे हैं भाई। तो ये बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी ठीक है? तो नेता सभी कह रहे हैं, कोई बीजेपी ही दूसरा तो नहीं नेता होगा, क्या, आपको दूसरे कौन सा नेता बयान आपको गलत सभी लगता कह है? रहे हैं। कौन सा बयान आपको गलत लगता है? किसी और दूसरे नेता का ऐसा बयान जो आपको गलत लगता हो, अब बताइए दर्शकों को थोड़ा। बयान क्या बताइए। बहुत से बयान है जो अपने अपने सारे राजनीतिक नेता अपने अपने जैसे कोई मतलब आपको जो गलत लगा हो, हम भी चाहते हैं कि हाँ गलत बयान को आगे लाया जाए। देखिए, सारे राजनीतिक नेता अपने अपने हिसाब से अपना गलत बोलते हैं। अब योगी जैसे कौन बयान आपको गलत लगा? अवैसी ही बोलते हैं हाँ। कि जो है कि अरे अभी यही बोला था, क्या कहा था, लिस्ट से नाम हटवा देंगे। हाँ कि मतलब योगी मठ में चले जाएंगे, वो मठ में चले जाएंगे, वो जो है पहाड़ों में चले जाएंगे। हाँ। यही अभी योगी उन्होंने बोला जो अवैसी ने। अच्छा जी, वो तो खैर वो खुद मोदी जी ने भी बयान दिया था, फकीर हैं झोला उठा करके चले जाएंगे, वो अपने लिए खुद भी अरे कहा तो था सब अपने अपने दल में अपने अपने पार्टी के लिए सब लोग बोलते हैं, नहीं, वैसे योगी भी जैसे कि बोलते हैं। इस तरह का बयान आपको दिखा कि कोई हिंदू अगर उसको वोट करता है तो वो मियाँ का खून है, ऐसा कोई बयान नहीं, आपको दिखा? ऐसा बयान हमको नहीं दिखा। मैं देखिए, आप बुरा मत मानिएगा और अपनी मोहब्बत जो है लोगों के साथ में, आप श्रीवास्तव जी आप भी अपनी मोहब्बत कायम रखिएगा। अभी नहीं दिखा है, ऐसा बयान अभी कुछ नहीं दिखा है। और जो गैर किसी पार्टी का, जो गैर बीजेपी है, चाहे वो बीजेपी सपा है, कांग्रेस है या और किसी पार्टी का, कौन सा ऐसा बयान आपको लगता है गलत बयान आगे आना चाहिए? बहुत से बयान तो बहुत सबके गलत आ रहे हैं। जैसे ऐसे नोटिस नहीं किया है ना, खास करके नोटिस नहीं किया है। गलत बयान जो है उसको मोबाइलों में- खंडन होना चाहिए और उसको आगे बिल्कुल, ला करके उसको बिल्कुल, एक्सपोज करना चाहिए उस आदमी को। बिल्कुल होना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए कि आदमी गलत है, ये इसको वो नहीं तो वो सब सोचेंगे। अभी इलेक्शन चला, बात का सब सोचेंगे, इस पे बात रखेंगे। जी, देखिए, अच्छी बात ये है, अच्छी तस्वीर ये है और अच्छा संदेश ये है कि देवास शरीफ में कम से कम जो है शांति है। देवास शरीफ में लोग हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अरे रजी अहमद वारसी। आप क्या देख रहे हैं इधर देवास शरीफ में? मैं भाइयों से भी इधर जो है बात कर रहा था। सब आपस में भाई हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो बयानबाजी दी जाती है ऊपर से, जो वो तो राजनीतिक एक वो है अंडा, हाँ बोलने का तरीका होना चाहिए उसमें। हाँ बस यही है, अपना वोट मजबूत करने के लिए ऐसे बयान किए जाते हैं। तो आपके बीच में इनसे कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, यहाँ सब भाईचारा एक वारिस पाक की नगरी में। अच्छा, बस आपका क्या नाम हुआ? बबलू वारसी। तो ये जो मैं बस जानने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव में जो, क्योंकि चुनाव बड़ी गर्मी होती है चुनाव के अंदर, और चुनाव में जो घटिया तरीके की बयानबाजी किसी भी नेता की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से दी जाती है, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से रहते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी तरीके से कैसा भी बयानबाजी करे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चुनाव पर कितना असर पड़ रहा है ये जो बयानबाजी का? सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई बीएसपी में है, कोई सापा में है, कोई भी उसमें भाजपा में है, सबकी अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने वोटर है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में, बस ये चीज़ है। कोई उससे जो है चुनाव, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव जो है यूपी का चुनाव, यहाँ पर मुद्दों के आपके कोई जो मुद्दे हैं उनके ऊपर है, या आपको लग रहा है कि चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम पर है? नहीं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ नहीं है, तो मुद्दों पर है। मुद्दों पे है बस। आपको क्या लगता है किस मुद्दे, आपके यहाँ पर लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग क्या आपस में बोल रहे हैं? यहाँ बहुत मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा तो विकास के मुद्दे हैं। विकास कहीं हो ही नहीं रहा है। अच्छा, विकास हो नहीं रहा, ये मुद्दा बस ये मुद्दा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है, आदमी बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। हाँ। अभी लॉकडाउन हो गया था, सब मजार रोड वाले बेचारे, उनके बुरे हाल थे। आज लॉकडाउन नहीं है,
इसलिए आदमी लॉकडाउन में तो खाना मिला, राशन वगैरह सरकार दिए, सरकार यही दावा कर राशन रही से है। कुछ नहीं होता है। 10 लोग जिसके घर में 5 किलो राशन मिलेगा उसमें क्या होगा ये बताइए आप। आप क्या मदद चाहते थे सरकार से? सरकार से क्या, सरकार से नौकरी दे, लोगों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी दे। पढ़े लिखे बंदे बेचारे घूम रहे हैं, हर रोजगार में फर्क पड़ा हुआ है। कामयाब रही योगी आदित्यनाथ की सरकार? नहीं, यहाँ कोई कामयाबी नहीं है, यहाँ कामयाबी नहीं। यहाँ पे कोई अच्छा, कामयाबी। एक मिनट, थोड़ा क्या नाम हुआ आपका? राजा वारसी। राजा वारसी। तो आप क्या देख रहे हैं, जो बयानबाजी है उसका जमीन पर कितना असर है? काफ़ी असर पड़ा हुआ है। क्या असर? सबसे बड़ी बात महंगाई हुई है, जो सिलेंडर 460 रुपये का था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चुनाव में जो बयान दिए जा रहे हैं, चुनाव में जो बयानबाजी की जा रही है, ये नेता वो चीज़ बोलता है, वो नेता ये चीज़ बोलता है, उसका आप लोग क्या? ये तो उनका जुल्मा है, वो तो अपने हिसाब अपनी अपनी जो है दाल गलाने वाली बात करते हैं। ये उनके ऊपर लगाए, वो उनके ऊपर लगाए। मेन मुद्दा है शिक्षा, मेन मुद्दा है पढ़ाई। अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को पढ़ने जो है लिखने पर नहीं मिलेगा, स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, पैसा पढ़ाएगा, पढ़ना बच्चा कुछ नहीं जा रहा है। तो ये सब मेन मुद्दे ये हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि खाली अनाज दे दे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी का मतलब होता है कि सबसे मेन चीज़ है। देखिए, चुनाव में जो है, चुनाव में क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जमाल वारसी। जमाल वारसी। हाँ, देवा शरीफ। देवा शरीफ। हाँ, तो देवा शरीफ के लोग जो हैं, ठीक है, वो उनका कुछ निजी मसला छोड़िए। ये जो चुनाव में जो बयानबाजी दी जा रही है, उसका क्या आप देख रहे हैं, लोगों के ऊपर क्या असर है? असर बहुत भयानक है। क्या क्या असर देख रहे हैं? बहुत भयानक। क्या भयानक? अब जब समझ लो जिंदा खड़े हैं, बस समझ लो। अच्छा, देखिए, अब ये देखिए, एक बात सुन लीजिए। हाँ। पूरी टोटली सुन लीजिए आप। साइकिल आ रही है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि नेता किसी भी पार्टी के हों, कुछ भी बयान दे, लेकिन ये जनता एक ही पार्टी की है, और वो जनता की पार्टी है, उसका इलाका, उसको अपने इलाके के अंदर रहना होता है। और जो नेताओं की जो बयानबाजी होती है, उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इलाके की जनता का होता है, क्योंकि इलाके में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और धर्म के लोग भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। तो कम से कम जो बयानबाजी हो रही है उसको लोगों को ज़रूर नोटिस करना चाहिए। और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर गलत बयान करता है तो उसको ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए, उसके साथ में खड़ा ना हो करके, उसको समर्थन ना दे करके, बल्कि अपने मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए उसको मजबूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी दी जाती है, उस बयानबाजी से अपने भाईचारे को जो है वो समाप्त नहीं करना चाहिए। और कम से कम अगर देवा शरीफ की बात करें तो देवा शरीफ के जो लोग हैं, यहाँ पर हमने बात करी है, दोनों समुदाय के लोग मिले हैं और दोनों समुदाय के लोगों से बात की। कुछ सवाल जो है कुरेद कर भी हमने पूछने की कोशिश की है, ताकि यहाँ से कुछ लोगों के मन में जो अंदर खाने जो बात है वो निकल करके आ सके। जो लोगों ने कहा है वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल सवाल यही है कि तमाम बयान दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो है वो बातें कही जा रही हैं, लेकिन जनता के ऊपर उसका कितना असर है, जनता उन बयानबाजी को लेकर के चुनाव में कितना प्रभावित हो रही है, जनता उन बयानबाजी की वजह से अपना वोट जो है वो किधर इधर उधर कर रही है, या जनता के अपने खुद के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, नौकरियां मिली हैं, नहीं मिली हैं, गरीब आदमी को लाभ मिला है, नहीं मिला है, ये लोगों के मुद्दे हैं, या उन बयानों की वजह से लोगों के अंदर एक नफरत है, या किसी को हराने या जिताने की जो है वो खुन्नस है, वो चीज़ है क्या, वो टटोलने की जो हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो लोग यहाँ पर मुद्दों को लेकर के, अपनी बेरोजगारी, महंगाई, विकास, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो लोग बात कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है। और इसी तरह से लगातार अलग अलग इलाकों के दौरे हम आप कर रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है, लोगों के ऊपर किन चीज़ों का असर पड़ रहा है और लोग किन चीज़ों से प्रभावित हैं, ये तमाम चीज़ें टटोल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।